कर्म का नियम, लॉ ऑफ कर्मा, सुना तो हम सबने है इसके बारे में, है ना? पर क्या हम इसे सच में समझते हैं? चलिए आज इसे एक बहुत ही पुरानी और खूबसूरत कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, और ये बात सच भी है। ये इंसानी फितरत ही कुछ ऐसी है ना, जो हमारे पास नहीं है, हम हमेशा उसी के पीछे भागते हैं। और यही इच्छा, यही चाहत हमारी आज की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बेटे के प्यार से, एक ऐसी जिद से जो शायद नामुमकिन को मुमकिन करना चाहती थी, एक ऐसी गुहार जो भाग्य को बदलने के लिए लगाई जा रही थी। तो होता यह है कि एक आदमी है जो अपने पिता की मौत के गम में डूबा हुआ है और उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश है, एक ही तड़प है कि किसी भी तरह उसके पिता की आत्मा को शांति मिल जाए, उन्हें स्वर्ग मिल जाए। वो सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और बस एक ही गुहार लगाई कि प्लीज मेरे पिता की आत्मा को स्वर्ग भेज दीजिए। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी किया, चाहे अच्छा हो या बुरा, बस उससे भुलाकर उन्हें शांति दे दीजिए। अब यहां से कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। बुद्ध ने न कोई प्रवचन दिया, न कोई दिलासा। उल्टा उन्होंने उसे एक बड़ा अजीब सा काम दे दिया, एक ऐसा काम जिसका मतलब उस वक्त किसी को समझ नहीं आया। तो बुद्ध ने उसे क्या कहा? बोले, 2 मिट्टी के घड़े लेकर आओ, एक में तेल भर दो और दूसरे में पत्थर, और फिर दोनों को गांव के तालाब में डुबो दो। अब वो आदमी सोच में पड़ गया होगा, है ना? पर उम्मीद में उसने सब कुछ वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। तो अब सीन शिफ्ट होता है गांव के तालाब पर। वो आदमी, बुद्ध और शायद पूरा गांव ये देखने इकट्ठा हो गया था कि आखिर होने क्या वाला है। सबकी नजरें तालाब पर टिकी थी। तालाब के किनारे बुद्ध ने उसे एक डंडा दिया और कहा, अब पानी के अंदर इन दोनों घड़ों को तोड़ दो। असली सबक तो यहीं से शुरू होना था। जैसे ही पहला घड़ा टूटा, फट से सारा तेल बाहर निकला और सीधा पानी की सतह पर आकर तैरने लगा, बिल्कुल अपनी फितरत के हिसाब से। और फिर दूसरे घड़े की बारी आई। जैसे ही वो टूटा, सारे पत्थर घड़घड़ाते हुए सीधे तालाब की तली में जाकर बैठ गए, तेल से एकदम उल्टा। और बस यही वो पल था। ये जो इतना साधारण सा काम लग रहा था, वो अचानक एक बहुत गहरे सबक में बदल गया। बुद्ध ने अब इसका असली मतलब समझाया। बुद्ध ने उस आदमी की तरफ देखा और वहां मौजूद हर शख्स से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, क्या कोई ऐसा है जो इन पत्थरों को तैरा सके या इस तेल को पानी में डुबो सके? और जवाब तो सबको पता था, ये तो हो ही नहीं सकता। यहीं पर बुद्ध ने कर्म के असली नियम को समझाया कि ये कोई ऊपर वाले का इनाम या सजा नहीं है। ये तो बस एक नेचुरल प्रिंसिपल है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, अटल। और ये तुलना कमाल की है। उन्होंने समझाया कि हमारे अच्छे कर्म तेल की तरह हल्के होते हैं, वो हमें ऊपर उठाते हैं, और हमारे बुरे कर्म वो उन पत्थरों की तरह भारी होते हैं जो हमें सीधा नीचे खींचते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि हमारी किस्मत किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे अपने ही कर्मों में है। सोचिए, जैसे कोई कितनी भी पूजा कर ले, कितने भी मंत्र पढ़ ले, वो उन पत्थरों को तैरा नहीं सकता। ठीक उसी तरह कोई भी बाहरी ताकत हमारे कर्मों के नतीजों को नहीं बदल सकती। हमारी आत्मा का वजन क्या होगा, ये हमारे अपने कर्म ही तय करते हैं। बात बिल्कुल सीधी और साफ है। आपका कर्म आपको ढूंढ ही लेगा। ये प्रकृति का नियम है, इससे कोई बच नहीं सकता। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर हमें अपने कर्मों को तेल और पत्थर की तरह देखना हो, तो वो क्या होंगे? ऊपर उठाने वाला तेल या नीचे खींचने वाले पत्थर? इस सवाल का जवाब हर किसी को खुद ही ढूंढना है।